हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा परसेंटेज का टॉपिक है, स्पेशली फॉर एसएससी जीडी को फोकस करके जो है आज का क्लास है। और एक चीज का गारंटी है कि अगर आज आप परसेंटेज का क्लास देख लेंगे तो आपको एसएससी जीडी में परसेंटेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में जितने टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हैं पिछले साल जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी टाइप के हम एक एक करके क्वेश्चन हम लिए हैं। और सब क्वेश्चन जो है वेराइटीज मतलब अलग अलग टाइप का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ जनसंख्या वाला है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम वाला देख सकते हैं, वोट वाला, यानी कि कहने का मतलब एसएससी जीडी में जितने टाइप का क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा वीडियो देखिएगा। बाकी जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। देखिए क्या हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एक बार जनसंख्या दे देगा और 2 साल आगे या 2 साल पीछे का मांगेगा, है ना। तो यहाँ पे आगे का मांग रहा है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए 15,000 जनसंख्या कितना, 15,625। ठीक है, करना क्या है, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जब वो कोई परसेंटेज लेके बढ़ता है तो 100 प्लस वो परसेंटेज होता है, घटता है तो 100 माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा पहले साल 8% बढ़ गया, यानी 100 प्लस 8 कितना हो गया, 108 हो गया, डिवाइड बाई 100। ठीक है, दूसरे साल बोल रहा 12% बढ़ गया, यानी कि 112, 100 प्लस 12 112 बाई 100। ठीक है, तीसरे साल बोल रहा 22% घट जाता है ना। 22% घट गया, यानी 100 माइनस 22 होगा कितना, 78 बाय 100। ठीक है, अब इसको काटते हैं, आइए काटते हैं इसको। 25 से काटे, 25 छके 150, बचा 6, 2 62, 25 दूना 50, 25 पचे 125। ठीक है, 25 से काटे ये 4 बार में, फिर 25 से काटे ये 4 बार में, और ये होगा 25, क्योंकि आपको पता है 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर है। अगेन 25 से इसको काट दिया 4 बार में। ठीक है, 4 से इसको काटे, 4 दूना 8, 4 सते 28, 27 बार में। 4 से काटा ये 4 दूना 8, 4 8 32, फिर 4 से ये कटे, 4 सते 28, यानी कि फाइनली 27 इंटू 7 इंटू 78 आया। 27 इंटू 7 होता है 189, 189 इंटू 78 करेंगे तो आएगा 89। 9 8 72, यूनिट प्लेस में 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं 189 इंटू 78 से जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीपल करेंगे तो 9 8 72 का 2 हासिल 7। ठीक है, 8 8 64, 64 और 7 होता है 71 का 1 हासिल 7। ठीक है, 8 1 8 7 15 हो गया, यहाँ पे कैंसिल। 9 7 63 का 3 हासिल 6, 56, 56 और 6 होता है 62 का 2, 6 7 और 6 हो गया आपका 13। 2 हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 1 4, यानी 14,742 मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आगे मांगा है तो हम लोग 100 नीचे लिखे, लेकिन अगर पीछे का मांगता, मतलब कि आज का जनसंख्या दे दिया, 2 साल पहले जनसंख्या क्या होता, सेम चीज करते हैं, बस ये उल्टा हो जाता है, यानी 100 ऊपर चला जाता है और 108 नीचे आ जाता है ना। ऐसा भी क्वेश्चन हम लिए हैं, आगे आपको दिखाने वाले हैं भी। ठीक है ना, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या कितना है, 185,220 है। ठीक है, और बोला 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। बोला ये जनसंख्या तो अभी प्रेजेंट में है, तो 1 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1 साल पहले बैक जाना है। सेम प्रोसेस कितना है, 18, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 185,220। ठीक है ना, 1 साल पीछे जाना है, पीछे जाना है तो 100 ऊपर होगा, अभी बताया था। ठीक है, और नीचे आ जाएगा कितना, 5% बढ़ा है, यानी 105 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटते हैं 20 हो गया, और 5 से काटते हैं ये 21 हो गया। ठीक है, देख लेते हैं, ये 3 से कट रहा है। ठीक है ना, तो 3 से पहले काटते हैं, 3 सते 21 हो गया, यहाँ पे 3 सते 21 हो गया, और ये 3 से काटते हैं, 3 छके 18, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 चौके 12, ये हो गया। 7 से भी ये कटेगा, 7 से इसको काट लेते हैं, 7 सते 49, 7 8 56 हो गया। ठीक है ना, 56, तो 4 1 5 बचे हैं 57, तो 7 8 56, 1 2 14, 7 दूना 14, ये हो गया। 8820 इंटू 20, तो डबल जीरो यहाँ ले ले। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 8 दूना 16 का 6 हासिल है, अगर दूना 16 1 17, 17640, 176,400, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। अच्छा
यहाँ पे आप देख रहे होंगे काटने में टाइम लग रहा है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो अपने ग्रुप में मतलब ये टारगेट जोन का जो चैनल है उसमें वीडियो लिस्ट में जाइएगा, वहां पे एक एसओडी बोल करके वीडियो है ना, सम ऑफ डिजिट एसओडी, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन पूरा का पूरा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है, बहुत सारा उसमें कैलकुलेशन का बहुत सारा वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इससे इजी क्वेश्चन होता ही नहीं है। करना क्या है, बस कुछ नहीं, दो कंडीशन दिया, दोनों को पास कर दीजिए। दोनों को क्या करना है, पास कर दीजिए, इसको भी पास कर दीजिए और इसको भी पास कर दीजिए। बस पासिंग से ना एक मार्क्स ज्यादा देना है ना एक मार्क्स कम देना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्या बोला, 46% अंक प्राप्त करता है, फिर वह परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। तो भाई इसको पास कराने के लिए 46% तो आया लाया ही है, और 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब 10 नंबर उसको और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये 46% मार्क्स लाया है, ठीक है, 46% मार्क्स लाया है। 10 नंबर से फेल हुआ तो 10 नंबर और इसको हम दे दिया, तो ये पूरा पास हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता यानी न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 8 नंबर अधिक मिलता है। मतलब 52% लाने के बाद 8 नंबर उसे क्या होता है कि ज्यादा मिलता है ना, तो उसको पास करने के लिए उससे 8 नंबर छीन लेते हैं, है ना। तो छीनने के लिए क्या होगा, ये 52% अंक लाया है और 8 नंबर ज्यादा लाया है पासिंग मार्क्स से, तो ये 8 नंबर कम कर दिए इससे, ठीक है। ये दोनों बराबर, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। कहने का मतलब अगर मान लीजिए पासिंग मार्क्स 55 है, तो ये भी 55 नंबर लाया है और ये भी 55 नंबर लाया है, ठीक है ना। क्लियर है। अब परसेंटेज परसेंटेज को एक तरफ कर दीजिए, नंबर नंबर को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पे +10 है और ये -10, 8 है तो इधर आएगा +8 हो जाएगा, बराबर ये 52% है, +46% है, उधर जाके -46% हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 और 8 18 हो गया, 52 में से 46 गया, बचा 6%। तो परसेंट का वैल्यू जो होगा वो होगा 18/6 इंटू, ठीक है ना, इंटू क्या बोल रहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे। तो भाई पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, देखिए अगर 46% अंक निकालते हैं तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, वो पास हो जाएगा, या फिर 52% निकालिए, उसमें 8 माइनस कर दीजिए तो पास हो जाएगा, कोई भी एक निकालिए। तो चलिए 46 को ही निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंटू 46 निकाल दिया, तो 6 से कटा ये 3 बार में, और 46 दिया कितना होता है, 46 इंटू 3, 4 12, 120 और 6 18, 120 और 18 हो गया 138, ठीक है ना। ये 138 जो आया है ये 46 के बराबर है, ठीक है। अब पास मार्क्स होने के लिए इसको 10 नंबर और जोड़ना होगा, तो 138 + 10 कितना हो गया 148, यानी कि मिनिमम पास होने के लिए 148 नंबर चाहिए, जो कि मेरा ऑप्शन 1 में दिख रहा है 148, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, मतलब पासिंग मार्क्स कितना है 40 है, 40% मार्क्स जो है ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स है। बोला उसे 120 अंक प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ भाई, तो 120 नंबर प्राप्त हुआ। फिर बोला 30 नंबर से फेल हो गया, तो भाई 30 नंबर इसको और दे देते हैं, तो 30 नंबर जब इसको दे देंगे तो आ जाएगा कितना 150, और ये 150 में ये पास हो जाएगा, यानी कि 40% पासिंग मार्क्स है और 150 नंबर पासिंग मार्क्स है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 40% जो है वो 150 के बराबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150 जो है वो 40 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 40 को डिनोट कर रहा है, तो बोला पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक मतलब टोटल नंबर ज्ञात करिए, है ना। तो टोटल नंबर के लिए इंटू 100 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटे 25 बार में, और 25 इंटू 15 होता है कितना, 25 दहिया 250, और 25 बचे 125, 250 और 125, 250 और 100 हो गया 350, और 25 375, यानी 375 मेरा ऑप्शन डी दिख रहा है, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। देखिए ये
परसेंटेज के अभी तक आप दो तरह का क्वेश्चन देखें, आगे और भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का क्वेश्चन। मतलब अगर आज का क्लास आप पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं तो फिर एसएससी जीडी में परसेंटेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो कहीं भी स्किप करके जाने का कोशिश एकदम मत करिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, है ना, जो उसका इनकम है उसका 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपया बचाता है। भाई टोटल 100% होता है, 100% में बोल रहा है 50% भोजन पे खर्च कर चुका है, ठीक है। उसके बाद 20% किराए पे खर्च कर चुका है, ठीक है। उसके बाद 1500 रुपया बचा, तो भाई 50 और 20 कितना, 70% तो वो खर्च कर चुका है। बचा कितना, 100 में 70% खर्च कर चुका है, तो बचा 30%। और ये 30% क्या होता है, सेविंग होता है। क्लियर हुआ ना। इनकम यानी कि आपका जो इनकम है, इनकम में जब आप खर्च को यानी एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, सेविंग आएगा। समझ में आया ना। तो यही चीज यहाँ पे लगा है कि 100% हम इनकम को लिए, 70% खर्च हो गया, तो सेविंग मेरा 30% हो गया, ठीक है। और यही 30% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1500 रुपया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1500 जो है वो 30 के बराबर है, इंटू क्या बोल रहा है, उसका मासिक वेतन कितना, तो मासिक वेतन यहाँ हम 100% लिया ना, तो इंटू 100 कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटा 5, 0 यानी कि 5000 रुपया, है ना, जो कि ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं एंजॉय कर रहे होंगे, क्लास को समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एक और आता है, सिर्फ इसमें एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे ये बोला आपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर खर्च किया ना, उसके बाद यहाँ अगर सिर्फ यही जोड़ देता शेष का 20% किराए पे खर्च किया, तो ये क्वेश्चन पूरा अलग हो जाता है ना। वो भी क्वेश्चन हम लिए हैं आगे, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। ये रहा, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पे और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 बचाता है, कितना, 2210 सेविंग करता है ना, तो 2210 रुपया कब बच रहा है इसके पास, ये खर्च करने के बाद, यानी कि 60% खर्च किया तो बचा कितना, 40%, यानी ये 40% है ना। तो नीचे 40 ऊपर 100 गुना, फिर ये 15% खर्च किया, यानी कि ये कितना, 85% है, नीचे 85 ऊपर 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो आ गया। क्लियर है। देखिए एक चीज हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि लैंग्वेज अलग होता है, सम्स अगर आपको बनाने आता है तो लैंग्वेज अलग होता है। इसी क्वेश्चन को एकदम सेम, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक शहर की आबादी वाला में, है ना, एक शहर की आबादी इतना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आप लोगों को बताते हैं, एक मिनट। एक शहर की आबादी प्रेजेंट में 2210 है, ठीक है ना, जो कि 60% कमा है। उसके बाद पहले साल 60% कमा और दूसरे साल 15% कमा है। तो 2 साल पहले शहर की आबादी कितनी थी। देखिए क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज चेंज हो गया। तो भी उसमें भी हम यही करते थे, पीछे मांगता था तो 100 ऊपर लिखते थे ना, बाकी जो भी परसेंटेज दिया 100 प्लस माइनस करके नीचे लिखते हैं। वही चीज यहाँ पे की है। अब इसको हम काटते हैं, आइए 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये काटे 25 बार में, ठीक है ना। और 17 से ये काटते हैं, 17 एकम 17, 17 51, 13 और 17 पचे, यहाँ पे हो गया 85। 5 से ये काटे 5 बार में, तो 13 पचे होता है 65 और 100 में डबल 0, 6500 जो है इसका मंथली सैलरी है। क्लियर है, आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग को देखना है। बोला दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। जब ऐसा रहा ना तो आप सीधा सीधा यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या बोल रहा, तीसरी संख्या सी से ना, तो सी को हम 100 मान लेते हैं। क्या बोल रहा, पहले 15% और 32% कम है, यानी कि पहला 100 में 15 गया तो बचा कितना, 85, यानी पहला जो नंबर है वो 85 है। दूसरा 32% कम है, तो 100 में जब 32 जाएगा तो बचेगा आपका 68, ठीक है ना। अब उसके बाद बोल रहा संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई संख्या बी देखिए 68 जो है 85 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 15 और 2 17 कम है, ठीक है।
परसेंट लाने के लिए नीचे में ए से कंपेयर करना तो 85 लिख लिए इंटू 100 कर दिए, ठीक है। परसेंट लाने के लिए 17 से कटाइए 5 बार में, 5 से कटाइए 20 बार में, यानी कि 20% जो है कम है, वो मेरा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में, आप बस देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि आप बस क्वेश्चन का टाइप सीख लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन सीख लिए इस टाइप का, अब कभी भी एग्जाम में आएगा तो सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, आप आराम से बना सकते हैं। यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर आप उठा के देख सकते हैं एसएससी जीडी का, ठीक है ना। आइए, बोला 2400 के 12% में क्या जोड़ है कि योगफल जो होगा वो 5400 के 18% के बराबर होगा। एकदम इजी, जैसे क्वेश्चन बोले ये सब सेम टू सेम बैठा दे। क्या बोल रहे हैं? 2400 के 12%, भाई 2400 लिख ले यहाँ पे, इसके 12%, ठीक है भाई 12%, परसेंट का मतलब नीचे 100 में क्या जोड़ है, जोड़ लेते हैं, x जोड़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? 5400 के 5400 यहाँ पे लिख लिया, 5400 के का मतलब गुना 18% के बराबर है, इसका 18/100। बस इसको सॉल्व करिए, x का वैल्यू जो आया वो मेरा आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 24 इंटू 12 था, 12 दूना 24, 240, और 12 चौका 48, 240 और 48 हुआ 288, ठीक है। प्लस x बराबर 54 इंटू 18, 18 पचे 90 यानी 900, 18 चौके 72 यानी 972, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 972 माइनस 288, ठीक है। तो यहाँ पे 8 4 12, यूनिट प्लेस में 4 होना चाहिए, यहाँ पे है, बस यही आंसर हो गया। आगे सॉल्व नहीं करना, यानी कि डी नंबर आंसर 684 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 2% जब दिया रहा है, 1% यहाँ और 1% यहाँ, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या बोला? भुवन के वेतन में पहले 16% कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कुल शुद्ध प्रतिशत क्या हुआ? बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार, ठीक है ना। तो क्या करना है इसका, देखिए हम बताते हैं। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, बस इतना आपको याद रखना। क्या है, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए बताते हैं। x जो है वो पहला परसेंटेज है, y जो है वो दूसरा परसेंटेज है, ठीक है। फिर लास्ट में दोनों परसेंटेज का मल्टीपल डिवाइड बाय 100, यही करना है। तो x का वैल्यू कितना? 16, क्या है? कमी है, यानी -16। फिर उसके बाद बोल रहा है और फिर बाद में 25% की वृद्धि, यानी कि +25, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीपल करिए, क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता था, यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर दोनों का मल्टीपल यानी 25 इंटू 16 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। 25 से काटे ये 4 बार में, 4 से काटे ये 4 बार में, ठीक। अब 25 में 16 गया तो कितना बचेगा? तो बोलेंगे आप 9 बचेगा, ठीक है। 9 और 9 में 4 गया तो बचेगा कितना? 5। तो 5% क्या प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? बोलेंगे प्लस में आ रहा है, यानी कि ओवरऑल 5% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन सी है। यही अगर माइनस में आता तो 5% की कमी होती, ठीक है। समझ गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है, उसका दैनिक आय में होने वाला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, 35% की वृद्धि यानी कि +35, 25% की कमी यानी कि -25, प्लस माइनस -35 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। 25 से काटे ये 4 बार में, 25 चौका 100, ठीक। अब 35 में जब 4 से भागा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 35 में 25 गया, यहाँ बचा 10 प्लस में, ठीक है। ये माइनस हो गया, 4 सत्ते 28, 4 अठे होता है 32, 10 मतलब 4 अठे 32, बचा 3 और 0, 30 हुआ, 4 सत्ते 28 और ये बचा 10 में 8 गया, बचा 2 और 2 में जब 10 में 8 गया, बचा 2, 2 में जब 0.75 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1.25, 1.25 ये मेरा ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है, महिलाओं का औसत वेतन 4200 है, ठीक है, और सभी कर्मचारियों का वेतन 5000 है। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? देखिए ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जब एवरेज दिया हो ना, तो एवरेज का मतलब होता है जो मिड, मतलब जो एवरेज जो सब मिला के दिया रहता है वो हमेशा जो होता है 1 नंबर से बड़ा और 1 नंबर से छोटा होता है। अगर आप देखें ये 5000
तो ये 5200 से छोटा है और 4200 से बड़ा है। तो आपको यहाँ पे ये पुरुष वाला है ना, तो ये यहाँ पे मेल लिख लीजिए, यहाँ पे फीमेल लिख लीजिए। मेल का कितना है 5200, यहाँ 5200 लिख लिया। फीमेल का कितना है 4200 लिख लिया। 5000 रुपये एवरेज प्राइस है, तो 5000 यहाँ पे हम लिख लिए औसत, ठीक है। अब इसको यहाँ पे माइनस करके यहाँ लिखिए, इसको यहाँ पे माइनस करके यहाँ लिखिए। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 2000 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस जब कुछ में भी आए आपको प्लस में ही लेना है, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 800। इसका रेशियो निकालेंगे, 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ बचा 1, यानी 4:5 का रेशियो है। अब क्या बोल रहा है कि उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो पुरुष कितना है भाई, मेल कितना आया 4 आया, तो यहाँ पे हम 4 लिख लिए। कर्मचारियों का कितना है ना, तो टोटल कर्मचारी कितना है, 4 पुरुष है 1 महिला, यानी कि 5 है, तो 4/5% लाने के लिए इंटू 100, 5 से कटा ये 20 बार में और 20 चौका होता है 80। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, है ना। देखिए इलेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, 37% मत प्राप्त किए, एक बोल रहा 37 पाया है, तो दूसरा पक्का 63 पाया होगा, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताइए, इन दोनों में विनर कौन है जो 63 पाया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि और विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हारा। अब एक बताइए 63% पाया है और एक 37% पाया है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना, मतलब बोल रहा है कि 52 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5,20,000 वोट से जो है वो क्या हुआ, हार गया, 5,20,000 वोट से। तो ये कितने परसेंट से हारा पहले ये देख लेते, तो 63 माइनस 37 की है, ठीक है ना। तो 26% है ना। तो 5,20,000 जो है ये 26% के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये भी डिफरेंट दिया हुआ, इतने वोट से जीता है और ये भी डिफरेंट दिया हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है कि मतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी वोटिंग कितना परसेंट हुआ, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो 26 से कटा ये 26 दूना 52, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा, 2 पे 6 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। भाई सबसे पहले 5,60,000 वोट था, इसमें 15% जो है अवैध था, तो वैध कितना था, बोलेंगे 85% था, बहुत अच्छा। तो इसका 85% ये वैध मत आ गया। उसके बाद बोला तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है, विजयी उम्मीदवार जो है वो कितना परसेंट वोट लाया ये पूछा। तो यहाँ पे देखिए 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कितना 75%, तो 75% जो आया वही विजयी मत है, तो यहाँ पे 75 निकाल देंगे, इतना तो वैध मत हुआ, इसका 75% निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। फाइनली इसका मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके चलिए देख ही लेते कितना था, 56 इंटू 85 इंटू 75, ठीक है ना। फाइनली जब इसका मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल वैल्यू आएगा 3571230, यानी कि ऑप्शन डी मेरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। खत्म, यानी कि अभी तक हम लोग जितने टाइप का क्वेश्चन देखे हैं ये सारा एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितने टाइप का भी क्वेश्चन देखें, अगर आप इतना क्वेश्चन करके एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठते हैं तो परसेंटेज रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।